कंस ने जब अपनी बहन देवकी और उसके पति वसुदेव को बंदी बना लिया, तब उसने यह भविष्यवाणी सुनी कि देवकी का 8वां पुत्र उसका वध करेगा। कंस ने देवकी के 7 बच्चे को मार डाला, लेकिन 8वें बच्चे के जन्म के समय चमत्कार हुआ। कृष्ण का जन्म मध्य रात्रि में भाद्रपद कृष्ण पक्षी अष्टमी को हुआ। वसुदेव ने बाल कृष्ण को यमुना पार करके गोकुल में नंद बाबा के घर पहुंचा दिया। वहाँ यशोदा माता ने उन्हें अपनी गोद में पाला। श्री कृष्ण की सबसे मशहूर और प्यारी आदत थी माखन चोरी करना। गोकुल की हर गली में उनकी माखन चोर मंडी मशहूर थी। वे अपने दोस्तों के संग मटके फोड़कर माखन खाते, कभी चोरी से घर में घुस जाते तो कभी गोपियों को छेड़ते। माखन चोरी करते समय उनकी मासूम हंसी और नटखट बातें गोपियों को मन मोह लेती। गोपियों भले ही शिकायत करने नंद बाबा के पास जाती, लेकिन अंत में कृष्ण की भोली सूरत देखकर उनकी नाराजगी गायब हो जाती। कृष्ण के जन्म के बाद तुरंत बाद कंस ने उन्हें मारने के लिए राक्षसी पूतना को भेजा। वह सुंदर स्त्री का रूप लेकर आई और कृष्ण को गोद में लेकर दूध पिलाने लगी, लेकिन उसके स्तनों में विष लगा था। बाल कृष्ण ने उसकी चाल समझ ली और उसके प्राण ही खींच लिए। यह घटना दिखाती है कि भगवान का बचपन भले ही कोमल था, लेकिन उनका स्वरूप अद्भुत और सर्वशक्तिमान था। एक बार कंस ने त्रिवर्तन नामक दैत्य को भेजा, जो तूफान का रूप लेकर आया। उसने बाल कृष्ण को उठाकर आकाश में ले जाने की कोशिश की, लेकिन कृष्ण ने उसका गला पकड़ लिया और उसका दम घोट दिया। यह देखकर गोकुलवासी आश्चर्यचकित रह गए। एक दिन बाल कृष्ण मिट्टी खा रहे थे। यशोदा ने जब उन्हें डांटा और मुंह खोलने को कहा, तो उन्होंने अपने मुंह पर ब्राह्मण दिखा दिया। ग्रह, नक्षत्र, समुद्र, पहाड़ और सृष्टि के सभी तत्व यह देखकर यशोदा चकित रह गई। लेकिन मातृत्व का भाव इतना प्रबल था कि वे जल्द ही भूल गई कि उनका पुत्र कोई साधारण बालक नहीं है। यमुना नदी में कालिया नामक विषैला नाग रहता था, जिसके कारण गोकुलवासी वहाँ पानी नहीं पी सकते थे। एक दिन कृष्ण ने कालिया के फन पर नृत्य किया और उसे हराकर यमुना से विदा कर दिया। इस घटना ने पूरे वृंदावन को भय से मुक्त कर दिया। एक बार इंद्रदेव ने गोकुल वासियों पर नाराज होकर भारी वर्षा शुरू कर दी। कृष्ण ने एक छोटी उंगली पर गोवर्धन पर्वत उठा लिया और सभी लोगों को उसके नीचे आश्चर्य दिलाया। 7 दिन तक वर्षा होती रही, लेकिन गोकुल वासियों को कोई हानि नहीं हुई। इस घटना से सभी ने उन्हें देवों के देव रूप में मान लिया। कृष्ण की बांसुरी की धुन इतनी मोहक थी कि गाय, पक्षी, मनुष्य सब मंत्र मुग्ध हो जाते थे। गोपियाँ अपना काम छोड़कर उनकी ओर खींची चली आती थी। उनकी बांसुरी केवल संगीत नहीं, बल्कि प्रेम और भक्ति का संदेश देती थी। कृष्ण अपने ग्वाल मित्रों के साथ गाय चराते हुए तरह तरह के खेल खेलते, कभी छुपन छुपाई, कभी नदी के किनारे मस्ती, तो कभी माखन के मटके जीतने की प्रतियोगिता। इन खेलों में वे सभी को खुशी देते और हर समय हंसी ठिठोली करते रहते। कृष्ण का बचपन केवल चमत्कारों से नहीं, बल्कि गहरी शिक्षा से भी भरा था। उन्होंने अपने व्यवहार से दिखाया कि प्रेम, स्नेह, मित्रता और भक्ति ही जीवन का असली आधार है। गोकुल में उनका हर दिन एक नई कहानी बन जाता, जो आज भी भक्तों के दिलों में जीवित है। श्री कृष्ण का बचपन अद्वितीय था। वे नटखट बालक, प्यारे दोस्त, आदर्श पुत्र और सर्वशक्तिमान भगवान